Dear students, I am Dr. Vivek Singh. Today we will study breathing and exchange of gases. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में भी हम आज देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैसे हो रहा है आपका ह्यूमन बॉडी में। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो दो फॉर्म में हो रहा है, एक डिजॉल्व स्टेट में और दूसरा जो है ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। सबसे पहले हम डिजॉल्व स्टेट में देख लेते हैं। तो जो 3% ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, वो कैसे होती है, वो डिजॉल्व स्टेट में होती है। डिजॉल्व स्टेट का क्या मतलब है, जो ब्लड है, आपने पढ़ा होगा ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ब्लड प्लाज्मा और उसमें क्या रहती हैं, ब्लड सेल्स रहती हैं, कॉर्पसेल्स रहती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो जो ब्लड प्लाज्मा है वो क्या करता है, वो 3% ऑक्सीजन को लंग्स की एल्वोलाई में, जो एयर आपने इनहेल की है वहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो क्या करती है ऑक्सीजन, वो जो है वो ब्लड प्लाज्मा में आ जाती है, वहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज पड़ी है उसमें, और ये ब्लड प्लाज्मा जो है टिश्यू के पास ले जा करके वहाँ पर जो है टिश्यू में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, फिर ये ब्लड प्लाज्मा के थ्रू वहाँ पर डिफ्यूज कर जाती है टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू लगभग आपका 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इसमें वो आपका क्या है, वो आपका इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें 97% जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, कहाँ से, लंग्स से टिश्यूज तक, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका ब्लड का एक कंपोनेंट होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। इसमें क्या है, इसमें पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, आप ये सब लोअर क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। अब यहाँ से आप जान लीजिए कि जो आपका हेमोग्लोबिन है ये क्या है, ये एक तरीके की आपकी प्रोटीन है, ठीक है। कैसी प्रोटीन है, इसको हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। जब आप प्रोटीन चैप्टर बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे या एंजाइम्स चैप्टर में भी आपको मिलेगा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, एक टर्म मिलेगा। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मतलब जो है, आप व्हेनेवर द प्रोटीन इज अटैच्ड टू दी पिगमेंट या मेटलिक पार्ट, ठीक है। जैसे आपका हेमोग्लोबिन है, हेमी क्या है आपका, हेमी जो है वो आपका आयरन पार्ट है, ठीक है। और जो आपका ग्लोबिन है ये प्रोटीन पार्ट है, तो प्रोटीन जो है एक पिगमेंट से अटैच्ड है, हेमोग्लोबिन बन गया आपका। तो कैसा प्रोटीन हो गया, ये आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो गया। अब हेमी जो है वो किसका बना हुआ है, हेमी पार्ट जो है इट इज मेड अप ऑफ 4 Fe एटम्स, ठीक है। 4 आयरन के एटम से एक हेमी बना हुआ है। अब एक हेमी जो है ये क्या कर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये हर एक Fe वो आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। वो एक जो है मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इतना नहीं होता है कि आपका ये क्या कर सके, ये जो हेमी पार्ट है ये चारों मॉलिक्यूल हेमी के जो है लोड हो सके ऑक्सीजन से, 3 होंगे 2 होंगे, जिस हिसाब से पार्शियल प्रेशर लंग्स में रहेगा। लेकिन ये चारों Fe के जो मॉलिक्यूल हैं वो ऑक्सीजन से लोड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। दूसरा आप देख लीजिए इसमें, अब यहाँ पे समझ लीजिए, हेमोग्लोबिन है ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है लंग्स में। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, लंग्स में क्या होगा, Hb और ऑक्सीजन कंबाइन होगा, ये आपका HbO2 बना रहा है, ये क्या है, यही आपका ऑक्सी हेमोग्लोबिन है। व्हेन दी ऑक्सीजन कंबाइंस विद दी हेमोग्लोबिन इट फॉर्म्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन इन दी लंग्स। और टिश्यूज में क्या होता है, टिश्यूज में ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, पूछा गया इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि HbO2 जो है वो दोबारा टूट करके Hb और O2 बनता है, कहाँ पर, जब टिश्यूज में पहुंच जाता है तभी तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो आसान है, सब कुछ आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर आपसे ये पूछा जाए
कि आपका 100 ml जो ब्लड है, 100 ml ब्लड वो कितना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 100 ml जो ब्लड है आपका वो क्या कर सकता है, इट इज कैपेबल टू डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, तो रट लिया आपने कि 100 ml जो है वो 5 ml क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट कर देता ऑक्सीजन टिश्यूज तक। लेकिन कैसे, अब इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, 100 ml जो है ब्लड कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, आपको मालूम है कि आपका जो ये हमें डाटा हमने रिसर्च करके पता किया कि 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या कर सकता है, वो 1.34 ml जो है 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो 100 ml कितना करेगा, आपको पता है 100 ml आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो आपको हेमोग्लोबिन मात्रा 13 से 15 ग्राम, आपको 13 to 15 ग्राम रिपोर्ट में लिख करके आता है। तो 100 ml जो ब्लड है उसमें लगभग लगभग कितना ग्राम हेमोग्लोबिन है, उसमें 15 ग्राम जो है वो हेमोग्लोबिन रहता है। अब आप क्या करिए, 15 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा, तो 15 ग्राम हेमोग्लोबिन जो है 15 इंटू 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट लगभग लगभग 19.4 19.6 आएगा, या अप्रॉक्सीमेटली लिखा रहता है तो वो 20 ml भी आपको लिख करके दे सकता है। तो 100 ml ब्लड जो है 20 ml ऑक्सीजन को कहाँ लेकर के जाएगा, टिश्यूज तक अभी देखिए 20 ml लेके जाएगा, ठीक है, लेकिन ट्रांसफर कितना करेगा 5 ml। ठीक है, 20 ml लेके या 100 ml ब्लड कैसे लेके जा रहा है, क्योंकि 100 ml ब्लड में लगभग लगभग आपका 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है, एंड 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इट इज कैपेबल टू ट्रांसफर 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो 15 इंटू 1.34 ml ये आपका लगभग 19.4 ml या अप्रॉक्सीमेटली 20 ml जो है ये टिश्यूज तक पहुंचा। अब टिश्यूज तक पहुंच तो गया, अब टिश्यूज तक पहुंचने के बाद आपका क्या है कि ये कितना आपका ट्रांसफर करेगा, वो आपसे कई बार पूछा गया 5 ml करेगा। तो अगर पूछा है परसेंटेज के फॉर्म में पूछा जाए कितना करेगा, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज के फॉर्म में अगर पूछ लिया जाए तो आप 5 ट्रांसफर हो रहा है, 20 आपका पहुंच रहा है, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25%। अगर 100 ml ब्लड जो है वो क्या कर रहा है, 100 ml ब्लड 20 ml लेके जा रहा है, ठीक है, तो वो अब वहाँ पर जो है कितना दे रहा है, 5 ml दे रहा है ऑक्सीजन, 20 लेके जा रहा है। तो अगर परसेंटेज फॉर्म में पूछा जाए तो 5/20 इंटू 100। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब जो बाइंडिंग कैपेसिटी के हम बात कर लेते हैं। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपको बता ही दिया कि जो आपका हेमोग्लोबिन है वो उस ऑक्सीजन से कितना कंबाइन होगा, ठीक है, कितना उसका सेचुरेशन होगा, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है उस पर डिपेंड करेगा। अब हम पढ़ते तो रहते हैं पार्शियल प्रेशर, ये है क्या पार्शियल प्रेशर, जैसे आपने इनहेल किसको किया था, इनहेल आपने एयर को किया था, अब एयर में आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी गई, अदर गैसेस गई, नाइट्रोजन गई, पार्शियल पार्ट से बना हुआ है। पार्ट मतलब उस जो टोटल गैसेस हैं उसमें ऑक्सीजन का जो पार्ट है उसका प्रेशर कितना है, उसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, आपको कई जगह PO2 PCO2 लिख के मिलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको एनसीईआरटी में ये फैक्टर्स लिखे हुए मिलेंगे, ये जो फैक्टर्स हैं ये भी कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स कौन से हैं, जो हेमोग्लोबिन की बाइंडिंग को ऑक्सीजन से जो है क्या बोलते हैं अफेक्ट करते हैं, कि आपका ऑक्सीजन कितना बाइंड होगा। एक वहाँ पर आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना पार्शियल प्रेशर है, H+ आयन का क्या कंसंट्रेशन है, और आपकी बॉडी का क्या टेम्परेचर है। दीज आर द 3 फैक्टर्स which affect the binding of hemoglobin with oxygen along with the partial pressure of oxygen। important प्राइमरी चीज़ तो ये कि ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर, उसके साथ साथ वहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है लंग्स में, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का क्या पोजीशन है, और बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है,
अब आपका स्टार्ट होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ट्रांसपोर्ट तो बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन यही पूछता है परसेंटेज वाला कि 97% किस फॉर्म में, 3% किस फॉर्म में। ठीक है, हीमोग्लोबिन की जो है बाइंडिंग कैपेसिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरली तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही कर रहा है, और उसके साथ साथ आपका CO2 और H+ और जो है H+ कंसंट्रेशन और बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर हम जो है एक ग्राफ आपको दिया रहता है, वो जो ग्राफ है आपका, वो आप देखते हो, ये एनसीईआरटी में ग्राफ दिया गया है। ठीक है, इसी को हमने कहा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, या इसको हम दूसरा नाम भी जानते हैं ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है जनरली ये। ठीक है, अब इस ग्राफ को हमें समझना है, इस ग्राफ को असल में जो है क्या है ये ग्राफ। ठीक, अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो रही है, ठीक है, तो द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, the percentage of hemoglobin that is bound with oxygen is called percent saturation of Hb। ठीक है, कितना परसेंट हेमोग्लोबिन जो है वो आपका ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, उसी को हम परसेंट सेचुरेशन कहते हैं। जैसे मान लो जो आपका 97 mmHg या 100 mmHg ऑक्सीजन का प्रेशर है, उस समय मान लीजिए 95% सेचुरेशन है, तो उसको हम बोल देंगे परसेंट सेचुरेशन। कितना परसेंट हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं परसेंट सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। अब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है और सेचुरेशन कितना हो रहा है, कितना परसेंट सेचुरेट हो रहा है, इसको अगर हम ग्राफिकली समझाएं या ग्राफिकली इलस्ट्रेट करें, एक कर्व हमें मिलेगा। ठीक है, वही ये कर्व है, वही आपका ये कर्व एनसीईआरटी मिला हुआ। अगर हम जैसे देख लें कि हमारा जो है लंग्स में या टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर कितना है, हमारा जो लंग्स में कितना है और टिश्यूज़ में कितना है, ये पार्शियल प्रेशर देख लें। और हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है वो कितनी ज्वाइन हो रही परसेंटेज फॉर्म में अगर हम देखें, तो उसी को हम परसेंट सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन कहते हैं। अब इसी को हम ग्राफिकली देखें तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, कब, जब ब्लड का जो पीएच है, ठीक है, ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशंस में पीएच आपका कितना है ब्लड का 7.4। ठीक है, उस समय हमें जो ग्राफ मिलेगा नॉर्मल कंडीशंस में, वो हमें सिग्मॉइड मिलेगा या एस शेप्ड मिलेगा। ठीक है, पीएच इस समय कितना है, पीएच इस समय 7.4 है। ठीक है, ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है, उस समय आपको ग्राफ मिल रहा है सिग्मॉइड, या हम इसको एस शेप्ड ग्राफ भी कहते हैं। अब एनसीईआरटी में तो इतना लिख के छोड़ दिया गया है आपको कि आपका ये ग्राफ इतना मिलेगा। अब इसको हम थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। ठीक है, तभी आपको ग्राफ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। अब आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का प्रेशर 0 है, उस समय हेमोग्लोबिन कितना परसेंट सेचुरेटेड है, वो भी 0% सेचुरेटेड है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर आपका बढ़ रहा है, वैसे आपका ये यहाँ पर आपका सेचुरेशन लेवल भी हेमोग्लोबिन का बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 30 है, ठीक है, 30 mmHg है, 30 mmHg पे लगभग आपका जो है 30 mmHg पर ये 50% हेमोग्लोबिन सेचुरेट हो जाता है ऑक्सीजन से। इसी को हम P50 कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम P50, अगर पूछा जाए कि P50 क्या है, P50 जो है वो आपका ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जिस पे जो है हेमोग्लोबिन 50% सेचुरेट है, उसी को हम P50 कह रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे यहाँ पे सेचुरेशन लेवल बढ़ रहा है। अब क्या हमें इसमें पढ़ना है, ये तो हमने समझ लिया कि भाई आपका पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो आपका जो है सेचुरेशन लेवल बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ से अगर कंडीशंस आपको दे दी जाए, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक कंडीशन आपको क्या थी, ये जो कंडीशंस आप क्लियर कर लीजिए। अब जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 H+ कंसंट्रेशन और ये जो आपका टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ पर जो जैसे ये बताया था ना, अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 H+ और टेम्परेचर, ये इफेक्ट करते हैं किसको, हेमोग्लोबिन की ज्वाइनिंग ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब आपको ग्राफ से ये समझ में आ जाएगा। ये ग्राफ देख लीजिए आप, इस ग्राफ में क्या है आपका, ये नॉर्मल कंडीशन में था।
अब ये जो है ग्राफ आप देख रहे हो, ये एक राइट की तरफ कब शिफ्ट हो रहा है और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कब हो रहा है, इसको आप समझ लीजिए। ये आपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आपका टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पीएच ये फैक्टर्स हैं ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के अलावा जो इफेक्ट कर रहे हैं। अब ये काम कब हो रहा है, ये आपका जब टिश्यू लेवल पे आप देखिए, जब आपका जो है ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को लेकर टिश्यू के पास पहुंच गया। अब वहाँ पर क्या होगा, अब टिश्यू में आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा है। अब अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो उसका क्या होगा, पीएच कम होगा, ठीक है। अब आप ये, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी वहाँ पे ज़्यादा है। ये आप जानते हो कि पीएच जो है, पीएच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H+, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप पढ़ते हो। तो H+ आयन की वजह से और जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा, अगर पार्शियल प्रेशर नहीं लिखा होगा तो एसिडिटी लिखा भी हो सकता है। और टिश्यू के अंदर आपका क्या चल रहा है, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म चल रहा है, रिएक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज जो है टूट रहा है, तो वहाँ पर आपका CO2 भी बन रहा है, H+ आयंस भी फ्री हो रहे हैं। आप जब ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल देखते हो, साथ साथ में टूटने की वजह से आपका क्या, वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपका टिश्यू में के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये सब फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब फैक्टर्स ऑक्सीजन जो है उसकी कैपेसिटी, इस हेमोग्लोबिन से बाइंडिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं। अभी ग्राफ देख रहे हो इस तरफ आ गया, ठीक, पहले कितना सेचुरेशन था आपका जो है, लगभग 100 पे जाते जाते यहाँ पे 95 to 97% सेचुरेशन लेवल था नॉर्मल कंडीशंस में। अब क्या हुआ, अब पीएच कम हो गया, 7.4 पे लगभग इतना परसेंट सेचुरेट हो रहा था। अब पीएच कम हो गया, मान लीजिए पीएच 7.2 हो गया, ठीक है, मीन्स एसिडिटी आपकी क्या हो गई, बढ़ी हुई है। तब उस टिश्यू को ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो ये आपका जो 100% नहीं, फिर ये आपका लगभग 75% पे आ जाएगा, ठीक है, या कितना पार्शियल प्रेशर है उस पर कम आ जाए। अब ये ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे इन कंडीशंस में, तो ग्राफ जो है राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। और इसके उल्टे कंडीशंस आप देख लीजिए, जैसे लंग्स के अंदर, लंग्स में या लंग्स एल्वोलाई में, वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ पे पीएच भी आपका क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं ज़्यादा, टेम्परेचर भी कम है, H+ आयंस भी कम है। तो क्या होगा, ये जो ग्राफ है वो आपका क्या करेगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, नॉर्मल कंडीशंस में जब ब्लड का पीएच जो है 7.4 है तो हमें सिग्मोइड कर्व मिलता है, हम प्लॉट करते चले जाते हैं, लगभग 97 या 100 mmHg के आसपास जो है हेमोग्लोबिन 95 to 97% सेचुरेट होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो ब्लड जो है टिश्यू के पास पहुंचता है, टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ का जो उसकी वजह से जो है एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो क्या हुआ, पीएच भी कम है, H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वहाँ पर जो है टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है क्योंकि रिएक्शंस चल रहे हैं टिश्यू के अंदर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अगर टेम्परेचर ना लिखा हुआ मिले तो आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बता देता है कि अगर जो है आपको फीवर आ रहा है उस समय क्या होगा, या आपका जो है बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, मीन्स वो क्या कहना चाहता है, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहा है तब भी जो है ऑक्सीजन की जो है एफिनिटी या बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी, तो भी ग्राफ क्या होगा, ग्राफ आपका राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है, टेम्परेचर कम कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम कर देगा, ठीक है, और आपका पीएच को बढ़ा देगा, ठीक है, एल्कलिन हो गया क्योंकि आपका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे कम है, तो क्या होगा, तो ग्राफ जो है आपका लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर भी आप जो है, यहाँ पर भी अगर परसेंटेज वाइज वो आप 5/20 into 100 करके हमने 25% ट्रांसफर रहा, वहाँ पे भी ग्राफ में भी आप देखोगे तो आपका लगभग जो है 25% ऑक्सीजन यहाँ पर भी
ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि जब जो ब्लड ऑक्सीजन को ले करके गया उसमें मान लीजिए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 97-98 mmHg था, उस समय 95-97% हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन सा सेचुरेशन लेवल था। लेकिन जब वो टिश्यू को दे देगा तब वो घट करके 70-75 आ जाता है। इसका मतलब 25% जो है वो आपका ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ पर, टिश्यू के पास। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको समझा दिया कैसे 25% ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो इस टॉपिक में बचा हुआ, चैप्टर में बचा हुआ है। और दूसरा आपका जो है रेस्पिरेटरी डिजीज चैप्टर में बची हुई है। ठीक है, अगर आपको और कोई टॉपिक इस चैप्टर में या जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनमें आप पढ़ना चाहते हो, आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसको कवर करा दूंगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस हम करा देंगे, आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए और इसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लीजिए। ठीक है, 5 ml जो है वो ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जब देखेंगे तो वो कैरी करके लंग्स तक कितना आता है, 4 ml आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे गए। ये जो आपको टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच, ये फैक्टर्स के बारे में कई बार घुमा करके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप एनसीईआरटी से रीडिंग कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, लास्ट में मैं जब आपको लाइव आऊँगा तो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तब तक आप बता दीजिए कौन सा टॉपिक आपको कवर कराना है। थैंक यू।